अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आज हम लेके आए हैं द रिव्यू ऑफ डे 1 बिटवीन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ओवल में आज मैं कहता हूँ 50-50 डे था। 50% इंडिया को बिलोंग करता हूँ, 50% इंग्लैंड को, क्योंकि दोनों ही टीम्स ने बहुत अच्छा टेम्परामेंट शो किया। जिस तरह से करण नायर फर्स्टली तो उनके लिए मैं कमाल यार। अब उधर आसान नहीं होता कि आप 4 मैचेस में कभी 30 पे आउट हो रहे हो, कभी 40 पे आउट हो, और फिर एक फाइटिंग नॉक, ऐसी विकेट जहां पे शुभमन गिल नहीं चले, केएल राहुल नहीं चले, जयसवाल नहीं चले, और वहां पे आके आपने 3146 दिन के बाद 50 रन बनाई। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस को। और इंडिया की बैटिंग के लिए और एडिशन है, ऋषभ पंत की एब्सेंस में आपको एक मौका दिया गया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं एक यंगस्टर की भी बात करूंगा, साई सुदर्शन। यार उस बंदे ने 50 तो नहीं की, लेकिन समटाइम 50 करना जरूरी नहीं होता। समटाइम डिफिकल्ट फेज से निकालना अपनी टीम को। उन्होंने 90 बॉल्स को सरवाइव किया है और बहुत अच्छा इस डिफिकल्ट पिच में स्विंग हो रहा है, इन स्विंगर आउट स्विंगर बहुत अच्छे। जैसे स्पेशली आपके एक्सपीरियंस बैटर आउट हो जाए तो आपकी टीम पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है। जैसे शुभमन गिल अनकॉन्शियस वे में रन आउट हुए, एक बैड कॉल थी, तो वो सारी चीजें अलग। और मैं कहता हूं इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद मैं सबसे स्ट्रेट अवे बॉलिंग पे आऊंगा इंग्लैंड की। हम बात करते थे एक्टन सन की, मैं अब बुजर से जानना चाहूंगा एक्टन सन की एडिशन से, जैसे उन्होंने जयसवाल को आउट किया। और जयसवाल के बारे में आप क्या कहते हैं? पहले मुझे आप बताएं कि एक्टन सन की एडिशन और इंग्लैंड का ये पेस अटैक मुझे ज्यादा बेहतर लगा एज प्रीवियस वन। क्या बिल्कुल, एक्टन सन की वापसी हुई। हमने प्रीवियसली जैसे पहले वीडियोस में भी बताया था कि एक्टन सन की कमी यहाँ पे महसूस हो रही है, और वाकई जैसे बैक हुए उन्होंने आते ही अपनी वो जो उनकी परफॉर्मेंस है वैसी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा और किया। बिल्कुल, और उनकी बाद में लग रहा था कि कोई स्किलफुल बॉलिंग कर रहा है बॉलर, और यहाँ पे उनकी बॉल काफी घूमी है, स्विंग भी हुई है, तो मजा आया उनकी बॉलिंग देख के। जॉश टंग और बिल्कुल जॉश टंग की एक वापसी जो हुई है, उसके साथ साथ आपने जायसवाल को क्वेश्चन पूछा, तो जी हाँ, जायसवाल की बैटिंग पे मुझे काफी क्वेश्चन मार्क है। यानी मुझे उनकी ना इस इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को काफी डल सी नजर आई है। हालांकि जिस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह को उन्होंने अपने करियर का बेंचमार्क सेट किया ना, तो अच्छा परफॉर्म किया इंग्लैंड में, बिल्कुल बुरा परफॉर्म नहीं किया। बड़ा प्लेयर है। लेकिन हम ये देखें ना, विराट कोहली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रहती है, तो विराट कोहली अगर 60-70 भी करता तो वो हमें कम लगता है। जैसे बाबर, लोगों को एक्सपेक्टेशन जायसवाल से ज्यादा, क्योंकि जायसवाल अगर आप ऊपर से नहीं चलोगे, क्योंकि ऋषभ पंत भी नहीं है, ठीक है, तो राहुल भी नहीं चला, गिल भी नहीं चला, तो आप पिछले टेस्ट मैच में भी ऑफ नजर आए। हर टेस्ट मैच में ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है, मैं कहता हूं बैड फेज आ जाता है, लेकिन आपको परफॉर्म करेंगे तो बिल्कुल। एक और चीज, बहुत से जो एनालिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि अगर आपका कोई बड़ा प्लेयर नहीं परफॉर्म करता तो वो एकदम से क्रिटिसाइज करते हैं। अब मैं आपको यही कहता हूं कि प्लेयर को चेक करने के लिए फ्लॉज आते हैं बैटिंग में, जरूरी नहीं है कि एक दो हर मैच में 50 करो, हर मैच में। ऐसी पिचेस में ना एक आधी अनबिलीवेबल डिलीवरी अनलकी रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आई होप कि वो अपनी जैसे प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में दी तो वो वैसे बैक आए। और मैं तो ओवरऑल ठीक खेले। मुझे जायसवाल वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बैटिंग स्टाइलिश बैट्समैन, बड़े नीचे से। मैं आपको बताऊं, बड़ी नीचे लोग शुभमन गिल की बात करते हो, मैं जायसवाल की बात करता हूं। जायसवाल इज द, मतलब मुझे लगता है कि वो सुपरस्टार बनने वाले हैं फ्यूचर में, तीनों फॉर्मेट में। वो तेज भी खेल सकते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव भी कर सकते हैं, और ओडीआई में भी उनको चांस देना चाहिए आफ्टर रोहित शर्मा रिटायरमेंट, क्योंकि वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। शुभमन गिल और जायसवाल का एक कंबो बन सकता है ओडीआई में। बाकी वो तो अलग चीज है। बुजर, आप मुझे बताएं कि आप कैसे देखते हैं कि इंडिया यहां से कितने रन जोड़ सकता है? 4 विकेट्स हैं, आपको पता है, एक यहां पे विकेट गिरी और फिर तो टेल है, फिर तो पैक कर देगा इंडिया। आपको क्या लगता है कितने रन्स इंडिया को चाहिए यहां से आगे अपनी पोजीशन को अगर तो मेरा जो एस्टिमेट है ना, जिस तरह की इस बॉलिंग ये करंटली बॉलिंग लाएंगे ना, इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन है, तो मुझे लगता है कि 250 260 प्लस, 260 से ऊपर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है इंडिया का ले जाए। अगर 260 से ऊपर चला जाता है तो एक बहुत अच्छा टोटल सेट कर देगा, जैसी पिच है। और यहाँ पे क्रिस वोक्स ने जो बोल्ड मारा था उसको, केएल राहुल को, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बॉल थी। यहाँ पे तो जो जिनका पेस कम भी है ना, उनको बहुत स्विंग मिल रही है, उनको बहुत बाउंस मिल रहा है। ये पिच ऐसा कि 260 270 जैसे आपने बात की, ये चौथे दिन चेज होने वाला है नहीं है, और इंग्लैंड ने करना है चेज। तो ये माइंड में रखना है कि आपको 250 से 300 का अगर आपने टारगेट दे दिया, आप ये सीरीज बचा लोगे, क्योंकि इस पिच में बॉल घूम रहा है, और जो भी बैटिंग लाइन है वो अगर आपकी बॉलिंग में दम है तो उस बैटिंग लाइन को तंग करने वाली बॉलिंग है ये। अब इधर और एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट इधर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मोस्टली इंडिया की बैटिंग रही है, बॉलर्स ने कलेक्टिवली अच्छा किया, तो मैं एक प्लेयर का उनकी मैं बात करना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं, बट वो टीम में नहीं है। ईशान किशन, जो भी उनका कंसर्न है, आप ध्रुव जुड़ेल को बहुत दिया चांस, लेकिन वो सेकंड विकेट कीपर का रोल नहीं कर रहे,
ठीक है। अगर ऋषभ पंत मेन पिलर, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो उनका बैकअप भी उन जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जरूर में वो बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मैंने कहा को बैक करना चाहिए। वैसे अटैकिंग प्लेयर है, जैसे ऋषभ पंत खेलते हैं, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी उनको ग्रूम करें, क्योंकि पंत कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं। वो मोस्टली 2 फॉर्मेट्स खेलते हैं, ओडीआई भी टेस्ट भी, और टेस्ट में कीपर भी है, तो इतना आसान नहीं होता हर मैच में बंदा, इंजरी भी पार्ट ऑफ द गेम है। तो आपको लगता है कि ध्रुव जुरैल को, आप, मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझ आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं हमें विदाउट प्रूफ कभी भी आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस से ही बंदा चुप करवाता है किसी को। तो अभी 1-2 मैचेस में कहते हैं ना टैलेंट, यंग टैलेंट है, तो आप चेक कर ले। अगर तो परफॉर्मेंस डल रहती है, तो अगर आपके पास ऑप्शन अच्छे अवेलेबल है, जैसे आपने ईशान किशन की बात की, तो ऑब्वियसली बात से यूटिलाइज करना चाहिए। एक्साइटिंग टैलेंट है। ईशान किशन इंग्लैंड में ही काउंटी खेल रहा है, इन कंडीशंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में भी फेल हुए। यार आपका टेस्ट एशियन कंडीशन में नहीं होता, एशियन कंडीशन में फ्लैट पिचेस होते हैं, स्पिन ट्रैक होते हैं, आप बचपन से वहां पे खेल रहे हो। अगर आप टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो इनके पास ऑप्शन तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको, मुझे एक और नाम, मुझे वो ओडिया के बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रिंकू सिंह एक और बहुत बड़ा टैलेंट है, वो भी मिस है। उसको मैंने चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा था, उन्होंने यूज नहीं किया रिंकू सिंह को। तो इंडिया के काफी 1-2 प्लेयर्स हैं जो बाहर, यार इंडिया के बड़े बड़े ऐसे प्लेयर हैं, मैं आपको जनरली बता सकता हूँ। इनका एक यंगस्टर प्लेयर है जिनको बहुत देर, मुझे अभिमन्यु, शायद आगे वाला नाम मुझे नहीं, शायद। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, कुलदीप को क्यों यूज नहीं कर रहे? हालांकि यार आज बनता नहीं था बुजर, आज ग्रीन पिच थी, आज बनता नहीं था। लेकिन देखिए इनका बड़ा स्पिनर है, लेकिन वो स्पिनिंग विकेट पे आज नहीं, पहले प्रीवियस टेस्ट में यूज करना चाहिए था। मैंने ये नहीं कहा कि आज, मैंने कहा कुलदीप को क्यों नहीं यूज किया, लेकर आए हैं, लेकिन यूज करना चाहिए। बड़ा स्पिनर है, बड़ा स्पिनर तो है, लेकिन इंग्लैंड में ना आपको बैटिंग लंबी चाहिए होती है। जैसे वाशिंगटन सुंदर परफॉर्म कर रहा है वो लड़का, यार मैं कहता हूँ कि यार आज भी 53 बॉल्स पे 19 रन ऑन दिस बॉलिंग विकेट, मैं कहता हूँ इनसेन। वो बंदा अबूजा जडेजा के साथ मिलके, मैं कहता हूँ ये एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर बन सकता है इंडिया के लिए। ऐसी बात है। और देखो जड्डू भी किसी से कम नहीं है, जड्डू अनलकी हो गया, अनलकी। उस बंदे की मैं अप्रिशिएट करता हूं, उसने जो प्रीवियस टेस्ट में जो परफॉर्मेंस दी है काबिल तारीफ है। इंडिया को समझ ले, एक कॉर्नर पे इंडिया मैच हारने वाला था, उस कॉर्नर से आपने क्रॉस करके इंडिया को वो मैच बचा लिया। वाशिंगटन सुंदर जो आपने नाम लिया, काबिल तारीफ, और मुझे मजा आता है उनकी बैटिंग देख के, पहले भी मैंने देखा है, तो वो टैलेंट, अच्छा टैलेंट है। इस तरह की पिचेस हमने डिमांड की थी इंग्लैंड से। और ऐसे यार टेस्ट मैच का मतलब ये नहीं होता कि 5-5 दिन खेलो और कोई रिजल्ट ना निकले, फिर दुख होता है। वो टेस्ट क्रिकेट का मजा नहीं, फिर बोरिंग लगती है। 3-4 दिन में टेस्ट मैच खत्म होगा, exactly. खत्म होगा मुझे लगता है। और बिल्कुल, और जैसे इनकी प्रीवियस कंट्रोवर्सी चल रही थी, मजे की बात देखने की, जो नेक्स्ट आने वाले दिन है, क्या कंट्रोवर्सी सेम होगी? क्या मैच में कोई ऐसा मूवमेंट आएगा? मुझे लगता है कि जब इंडिया बॉलिंग पे आएगा तो स्लेजिंग वगैरह, एग्जैक्टली। तो मुझे ना इंडिया की स्लेजिंग में मजा इतना नहीं आता है, क्योंकि आप उन टॉप नहीं होते, आप नीचे लगे होते और आप बिला वजह की एग्रेशन दिखा रहे हो। सिराज है, कोई ऐसे सिराज मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, सिराज बहुत अच्छे बॉलर है, मैं उनको ऐसे नहीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। और जब आप 3 लगातार आउट कर दिए, 3 रन पे आपने 10 रन देके 3 विकेट्स आउट, आपका एग्रेशन करना बनता है तब। लेकिन जब आप अगली टीम ने 600 रन बना लिया, आपने विकेट लिया, एग्रेशन दिखा रहे हो, स्लेजिंग कर रहे हो, वो चीज गलत है। तो वो आपको बेहतर, अब उधर यहाँ पे डे 2 पे नजर होगी कि इंडिया के बॉलर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेंगी, और ये एक्साइटिंग टेस्ट मैच है। एक और चीज आपको बताऊं तो जसप्रीत बुमराह, जो बहुत बड़ा नाम है, आज खिलाना चाहिए था, बहुत बड़ा नाम है, वो मिस है। लेकिन जसप्रीत बुमराह, आपको बताऊं, आपको कमी फील होगी, ठीक है, बड़ा बॉलर है। इनकी इंडिया के अंदर हमने पहले भी बताया था कि जसप्रीत बुमराह को इन्होंने यूज बहुत किया है, उसको हर फॉर्मेट में ये खिलाई जा रहे हैं। आपके पास यार ऑप्शन अवेलेबल है। बुमराह आपका सुपरस्टार बॉलर है, आप उसको यूज कर जा रहे हो। तो इनके पास, सॉरी टू से, इन टेस्ट फॉर्मेट बुमराह जैसा कोई बॉलर दुनिया में नहीं है, इंडिया के पास तो क्या ही होगा। भुवनेश्वर कुमार को आप यूटिलाइज करते हो, शामी अब बूढ़े हो गए हैं, अब वो चीज उनमें नहीं थी। शामी की मैं बात कर सकता हूँ, शामी ने आईपीएल में भी उनका पेस है, लेकिन अब शामी बहुत ज्यादा फिट देखिए यार, मुझे समटाइम हंसी भी आती है कि मुझे इंडिया की समझ नहीं आती बॉलिंग कॉम्बिनेशन की। स्पेशली आपके पास बुमराह जैसा टॉप बॉलर है, आपने कहा वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर, मैं मानता हूँ,
उसके साथ आप शामी बूढ़े बॉलर नहीं है, आपने 2023 की देखी हो तो आईसीसी वर्ल्ड में बहुत अच्छी आईसीसी में तो वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो उनको यूज करना चाहिए था। बड़े बड़े अच्छे बॉलर स्किप हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इंडिया को अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट डे कल का देखेंगे कैसा परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल मैं शुभमन गिल से यही कहूंगा कि आप ना पहले ऑन टॉप हो, फिर स्लाइडिंग करें। ओवरऑल हम कल देखेंगे इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और अगेन आई रिपीट कि ये जो डे 1 है ये किसी के बिलोंग नहीं है मेरी नजर में, दोनों तरफ से 50-50 है। 204 रन, ठीक है, 64 ओवर्स में कम नहीं होता है। 260 से अगर नीचे नीचे मार्जिन रहता तो इट्स मीन इंग्लैंड ने फिर भी डोमिनेट थोड़ा सा अगर इससे उबाब जाता अगर 300 कर लेते हैं वो तो फिर मैं कहता हूं इंडिया डोमिनेट करेगा। अगर इंडिया अपने वैसे एग्रेसिव बॉलिंग के साथ, जैसे बॉलिंग पिच है, अगर अपने स्किल्स को बॉलर यूज करते हैं तो 200 से नीचे पकड़ सकता है। 200 से नीचे एग्जैक्टली पकड़ सकता है। इंडिया के पास भी चांस है। इस बार तो बेन स्टोक भी नहीं है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा मुझे लग रहा है इनके पास चांस है इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच को काबू में करने के लिए। तो देखते हैं कल का मैच कैसा होने वाला है। तो सभी की नजरें, जो भी अपने अपने कमेंट्स में बताया करें, जो भी आपके पास ज़हन में कंफ्यूजन है कि कल कौन जीतने वाला, कौन डोमिनेट करने वाला, सारे जो भी क्वेश्चन आपके, आप कमेंट्स में लाजमी बताया करें और मोहब्बत दिखाया करें हमें, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।